Hello students, how's you all? I hope you all are doing well. Today we will start our last topic of this chapter, that is multinational companies. Multinational companies are also known as MNCs or global enterprises or transnational companies, right? मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बहुत सारे नेम्स होते हैं. ट्रांसनेशनल कंपनीज़ भी बोलते हैं हम इसको, ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ भी बोलते हैं, MNCs भी बोलते हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आखिर होती क्या हैं? मल्टी मीन्स मैनी. मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी. मैनी. एंड नेशनल मीन्स कंट्री. सो वी कैन से दैट दोज कंपनीज विच ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज. जो कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके ब्रांचेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज. लाइक आपकी सैमसंग है. सैमसंग इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी. कोको कोला इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट? दे हैव देयर होस्ट कंट्री and they have number of host country and home country is one of the country with where their headquarter is situated. दो नेम्स हैं यहाँ पर, होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री कौन सी होती हैं? वेयर द ब्रांचेज आर देयर. एंड होम कंट्री वेयर द हेडक्वार्टर इज देयर, राइट? सो मल्टीनेशनल कंपनीज, आई होप यू all have understood this. Now there are certain characteristics और features of multinational companies. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के. फर्स्ट वन इज़ जाइंट साइज. जाइंट साइज मीन्स दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल. दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर ऑफ जाइंट साइज. इनका साइज़ कैसा होता है? जाइंट होता है, बड़ा साइज़ होता है. बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ ब्रांचेज इन डिफरेंट कंट्रीज़. अब बहुत सारी कंट्रीज़ में जब नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगी तो ऑब्वियसली इनके जो एसेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज एसेट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं. तो we can say that they work on a large scale having large assets. Second one is centralized control. Centralized control means I told you that centralized control में क्या होता है कि for example आपकी जो होम कंट्री होती है, होम कंट्री टेक ऑल द मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू द ब्रांचेस. जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, द डिसीजंस आर टेकन बाय ओनली मीन्स मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द होम कंट्री. तो हम ये कहते हैं कि जितना भी कंट्रोल होता है वो कैसा कंट्रोल होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है. वॉट एवर द डिसीजन विल बी टेकन, इट विल बी टेकन बाय द होम कंट्री. इट विल बी टेकन बाय द हेडक्वार्टर्स ऑफ दैट कंट्री, राइट? दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज एडवांस टेक्नोलॉजी. आपको पता है कि ऑल द MNCs ऑलवेज वर्क विद अ सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, विद अ एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? इनका जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैसी होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सो दैट आवर होम कंट्री कैन नो, आवर होस्ट कंट्री कैन नो अबाउट द सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, दैट व्हाट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग. नेक्स्ट वन इज़ ओलिगोपोलिस्टिक पावर. इनकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इट हैव द ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स. मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलवेज वर्क ऑन अ लार्ज स्केल. आई टोल्ड यू, जब ये लार्ज स्केल पर काम करती हैं तो इनकी एक मोनोपोली हो जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री में, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि पावर इन फ्यू कंपनीज ओनली. इनकी जो पावर होती है, जो MNCs होती हैं, वो कुछ पावरफुल कंपनीज बन जाती हैं अपने आप में, राइट? जिसके कारण क्या होता है कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन फाइंड आउट कर लेती हैं मार्केट में. मीन्स दे हैव अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट. उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? दे एक्वायर, और वी कैन से दैट दे एक्वायर द ह्यूज पावर और टेक ओवर द स्मॉल अदर कंपनीज़. जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं ये उनके ऊपर क्या करने लग जाती हैं? उनका टेक ओवर करना शुरू कर देती हैं. तो इनको हम बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स, ठीक है? तो ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स का मतलब होता है व्हेन द पावर आर इन फ्यू हैंड्स ओनली. जब पावर कुछ ही हाथों में होती है, एंड दे आर वेरी पावरफुल. MNCs आर वेरी पावरफुल एंड द डोमेस्टिक companies cannot compete with them because they are very high, they are using the sophisticated technology. ये टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ कर रही हैं? सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट दे हैव ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स. फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्ट इनोवेशंस. आपने देखा होगा कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में बार बार निकालेंगे, एक ही तरीके का प्रोडक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब आपके प्रोडक्ट को कस्टमर ख़रीदना बंद कर देगा.
because what customer only wants the innovations, right? They want changes, because चेंजेस आप अपने आप में चेंज करते हैं तो उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज होगा, और प्रोडक्ट चेंज होगा तो उससे कस्टमर्स हैप्पी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनीज होती हैं ये सोफेस्टिकेटेड, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम रेनोवेट करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, जिससे कि वो अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट हो सकें। नेक्स्ट वन इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। As you know that if you want to sell the product in the market, then you will have to go through in several strategies, in several marketing strategies, like means several promotional techniques are using companies to promote their products, like buy one get one free, एक के साथ एक free, right? कि you will find the number of coupons inside your product. So what is this? This is called marketing strategies, so that your product can be sell out in a very, or your organization or your company can capture a good market share. तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करती हैं, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को उसके साथ कॉम्पीट कर सकें, साथ में उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिक सके। तो ये हमारे कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपको बता दिया इसका जो डेफिनेशन है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? द कंपनी विच हैव देयर होम कंट्री और हेड क्वार्टर इन वन कंट्री एंड ब्रांचेज इन अदर कंट्री, दैट कंट्री इज नोन एज होस्ट कंट्री, राइट? सो वी कैन से दैट मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, and there are certain features or characteristic. First one is giant size, like they work on a large scale, having large assets. That's why we can say that they have these type of companies have a giant size, because they are operating in number of countries. Centralized control. In centralized control means whatever the major decisions will be taken, it will be taken by the home country only, or by the headquarter only. So we can say that these type of companies are controlled by their headquarters, by their home countries. Next one is advanced technology. As they are the multinational companies, so they are using high technology, advanced technology, sophisticated technology, so that the host country can learn more about the advanced technology from them. Oligopolistic powers means power in few hands only. If means these type of company have much more powerful, and the small companies cannot compete with them. Next is product innovation. Time to time they are investing the money in research and development, and time to time they design their product, they make the changes in their product, so that the innovations can be done, so that the changes can be done, and the customer can be happy by getting the innovative products. Next is marketing strategies. They are using many marketing strategies to compete with their competitors, as well as to promote their sales, so that they can earn the high profits.